स्थिति क्या है? महेंद्र खुद को रोक नहीं सके और पूछ लिया। आखिरकार वह जानते थे कि महान शून्य पाषाण के भीतर दबे हुए अंधेरे के गुलाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर वह बच जाता तो यह यावर दल पर एक बड़ी विपदा लेकर आता। इस पर छोटू ने कहा, हमने उसे खत्म कर दिया। छोटू मुस्कुराया। यह सुनकर महेंद्र ने आखिरकार चैन की सांस ली। जल्द ही आकाश में मौजूद सुरक्षा कवच भी गायब हो गए। छोटू ने अपना सिर घुमाया और नीचे प्राचीन शून्य पाषाण की ओर देखा। उसने अपने हाथ की एक हल्की हरकत से पाषाण से कई किरणें बाहर निकालीं। इसके बाद पत्थर की मंच तेजी से सिकुड़ने लगी और अंत में हथेली के आकार की होकर छोटू के हाथ में आ गई। उसने पाषाण को हाथ में घुमाया। अंधेरे के गुलाम की समस्या को सुलझाने के बाद वह शून्य पाषाण से निकल रही प्राचीन और शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शून्य पाषाण प्राचीन दिव्य वस्त्रों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था। निशानी पूर्वज ने इसे खास तौर पर अंधेरे के गुलाम को दबाने और खत्म करने के लिए बनाया था। प्राचीन युग में अनगिनत राजा गुलाम इस पाषाण के नीचे मारे गए थे। अगर शून्य पाषाण को बाद में भारी नुकसान न हुआ होता तो शायद वह सच्चा राजा, जिसकी शक्ति 2 अवतार परीक्षाओं के स्तर तक पहुंच चुकी थी, इस पाषाण के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं बन पाता। अब जब यह शून्य पाषाण छोटू के पास था तो यह निस्संदेह एक शक्तिशाली शस्त्र जैसा था। छोटू को अब वास्तव में एक राक्षस संहारक कहा जा सकता था, जिसके पास अंधेरे के गुलाम को दबाने वाले कई खजाने थे। चंगेजा ने शून्य पाषाण को छोटू के हाथ में जाते हुए देखा और निराशा से होंठ चबाए। उनके शून्य हिस्से का सबसे बड़ा गौरव उनका शून्य विचित्र तकनीक था। हालांकि इसे सीखने की योग्यता बहुत कम लोगों के पास थी, फिर भी यह हिस्से का मुख्य खजाना माना जाता था। अब जब यह ले लिया गया तो शून्य हिस्से का डरावना प्रभाव कम हो जाएगा। छोटू ने चंगेजा के इस भाव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अंदरूनी शक्ति को केंद्रित किया। यह सीधे एक हथेली के आकार की पत्थर की मंच में बदल गई। इसके बाद उसने इसे चंगेजा की ओर फेंक दिया। फिर छोटू ने कहा, बुजुर्ग चंगेजा, यह शून्य विचित्र तकनीक का अभ्यास पद्धति है। हालांकि यह कला बहुत गहरी और जटिल है। जब तक किसी के पास आवश्यक प्रतिभा न हो, न केवल इसे सीखना असंभव होगा, बल्कि इसे सीखने की कोशिश करने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो इसे सीखना चाहें, उन्हें पहले विभिन्न ट्रेनिंग से गुजरना होगा। अगर भविष्य में कोई अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति इस शास्त्र को समझ लेता तो यह यावर दल के लिए एक महान योद्धा तैयार कर सकता था। स्वाभाविक रूप से छोटू स्वार्थी नहीं हो सकता था। अगर यावर दल न होता तो शायद वह भी शून्य विचित्र तकनीक को प्राप्त नहीं कर पाता। चंगेजा ने जल्दी से पत्थर की पट्टिका को पकड़ा। उनके बूढ़े चेहरे पर खुशी स्पष्ट थी। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, तुम निश्चिंत